भक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब है। करें हमारा YouTube चैनल और सबसे खान पहले नए पान वीडियोस भोग देखने है। के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन। असली चतुर सजान, खाना, सोना, मैथुन क्रिया करना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पशु कीड़ा मकोड़ा सब में है। क्या अधिकता मनुष्य में है? हमें विचार करना चाहिए। अधिकता क्या है? हम आपको ढोंग में नहीं ले जा रहे, हम आपको पाखंड में नहीं ले जा रहे, हम आपको आडंबर में नहीं ले जा रहे, हम आपको अंधविश्वास में नहीं धकेल रहे। आप कितने ही बड़े ज्ञानी हैं, हम आपको अंधविश्वास से खींचकर परम प्रकाश में ला रहे हैं। दुनिया में सो रहे हैं आप, हम आपको खींचकर जागृत अवस्था में ला रहे हैं। आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि हमारा स्वार्थ क्या है इस संसार में? आपका बेटा बिना स्वार्थ के आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। बगैर स्वार्थ के आपकी पत्नी आपकी बात सुनने को राजी नहीं है। बिना स्वार्थ के आपके बंधुजन जिन्हें अपना मानते हैं वो भी सुनने को तैयार नहीं है। जब ये सुनने को तैयार नहीं तो श्रीमान जी, समाज की आज क्या स्थिति है? समाज की मनोदशा क्या है? समाज के क्रियाकलाप क्या है? ये आप लोगों से छिपा हुआ तो है नहीं। ऐसी समय काल परिस्थितियों में हमको देखिए आप, हम ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला कहीं नहीं परोसते हैं। मोह के कारण, लोभ के कारण दुनिया झूठ बोलती है। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, लोभ नहीं, कंचन कामनी से हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई दुनिया में हमारा घर परिवार नहीं, तो हमारा स्वार्थ क्यों होगा? ये बात दर्शा देना चाहते हैं आपको। हम अपनी मर्जी से सत्य के मार्ग पर नहीं आए हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आए। हमें तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे 15-16 वर्ष पहले, नारायण हरि परमात्मा खींच कर लाए। और नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं,
संहार करता है शंकर ब्रह्मा विष्णु, राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबने ही हरि का भजन किया। आपको सीधे सीधे लाइन लेंथ दी जा रही है, आपके साथ कोई छलावा नहीं किया जा रहा, आपको धोखा नहीं दिया जा रहा, यहाँ वर्गवाद का कोई मामला नहीं, नर नारी का कोई विषय नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र की यहाँ कोई बीमारी नहीं। अगर आप सत्य के नाते किसी प्रकार की कोई कमी पाते हैं, कोई खामी पाते हैं, तो जरूर उजागर करो, जरूर बताओ। हम ढोंग पाखंड नहीं कर सकते, हम अंधविश्वास में आपको डुबा नहीं सकते। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, उन्हें हम आपको स्मरण कराते हैं। समझो इस संसार में कौन कितनी पावर लेकर इस दुनिया में भ्रमण कर रहा है, ये समझना नितांत आवश्यक है। कौन है जो आपको नारायण हरि परमात्मा की ऊर्जा से ओत-प्रोत कर सकता है? दुनिया में लोभ से तो ओत-प्रोत है, वर्गवाद से ओत-प्रोत है, कंचन कामनी से ओत-प्रोत है, मैं मेरी अपने पढ़ाई से ओत-प्रोत है, वैदिक काल द्वापर का लेख बताता है, नंगे पैर गाय चराई होगी, क्या क्या नहीं झेला होगा। क्या द्वापर में किसने स्वीकार किया? भले ही कलाओं के साथ किसने स्वीकार किया? राधे जी का नाम आता है। त्रेता में 14 वर्ष के वनवास का नाम आता है, किसने स्वीकार किया? हनुमंत लाल का नाम आता है। कलयुग में किसने स्वीकार किया? बाला मर्दाना का नाम आता है। कबीर को किसने स्वीकार किया? सलूका मलूका का नाम आता है।
हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी पुलिस विभाग में कार्य नहीं कर सकते और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आर्मी में काम नहीं कर सकते। अगर आप सतुगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो सत्य के साथ में आना संभव नहीं। क्यों? जिधर देखो लकीर के फकीर, रूढ़ बाध्यता, ये भी हम आपको दर्शा रहे हैं। नारायण हरि परमात्मा निकट भविष्य में बहुत जल्दी निर्णय करने वाले हैं। ढोंग नहीं होगा, पाखंड नहीं होगा, आडंबर नहीं होगा, भेद नहीं होगा, मानव होगा। मानव मानव से प्रेम करेंगे, टूटी हुई मानवता को जोड़ेंगे, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करेंगे, मानवीय गुण पैदा कराते हुए आत्मिक बोध कराएंगे। आत्मिक बोध होने के बाद सत्य का मार्ग अग्रसारित होगा। इससे पहले संभव नहीं। अगर धन दौलत से सत्य को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, सत्य किसी के पल्ले नहीं पड़ता। सत्य टिकाऊ नहीं होता, सत्य की कोई जाति नहीं होती, सत्य का कोई धर्म नहीं होता। आप समझो, जब माता के उदर से बाहर आए तब आप क्या थे? माता के उदर से बाहर आने के बाद आप क्या थे? अनादि थे आप। आपका कोई नाम भी नहीं था। इसी दुनिया में नामकरण संस्कार पाया तो तोताराम नाम रख दिया, सुशीला देवी नाम रख दिया। अरे आपने शरीर का नाम रख दिया तोताराम सुशीला देवी, जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है, जो बोलता पुरुष है, ये बाबूजी नाम से नहीं पहचान हो सकती, इसे नाम से नहीं जाना जा सकता। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वरांश जीव अविनाशी। फिर विभाजन क्यों, फिर दंगा फसाद क्यों, फिर लड़ाई झगड़े क्यों? एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना बेगाना है। ये बीमारी कहां से आई, बीमारी कैसे पैदा हुई?
हमारे कच्छ में टेलीविजन लगा हुआ है। कई वर्ष पहले हमने गाजियाबाद से खरीदा था। न्यूज चैनल हमने लगाया। अमरोहा उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी महोदय का मंतव्य आ रहा था 41-44 गाय की मृत्यु हो जाना। संध्या को लगाया 61 गाय की मृत्यु हो जाना। आपके राष्ट्र देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी क्या संदेश दे रहे हैं? स्वच्छता की तरफ आगाह कर रहे हैं। भ्रष्टाखोरी को दूर भगाना चाह रहे हैं। आपके प्रांत के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आपके माननीय सम्माननीय, वही संदेश सीएम साहब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अरे भाई, किसी की बात तो सुननी चाहिए। अच्छी लगे तो ग्रहण करो, कर्म में डालो, जिससे जो मानवता में हलाहल घुला हुआ है वो दूर हो। जब वो दूर होगा तो फिर 61-62 गाय मरने की नौबत नहीं आएगी। क्या झमेला है? हमने अपने मनों में क्या बसाया हुआ है? देखने में तो नर दिखाई देता है, नारी दिखाई देता है। मानव जात करतूत कैसी हो रही है? क्या इससे समाज का भला हो सकता है? उधर गाय को क्या घोषित कर रहे हैं? इस रूप में गायों की मृत्यु होना क्या समझ में आ रहा है? आपको इसलिए कहा गया, जब आप लोग सत्य के साथ में आए हैं, सौभाग्यशाली है, अपने मन में किसी प्रकार का हलाहल न आने दें। जब सत्य के साथ में आए हैं, कोई यहां दान पात्र भी नहीं होता है, कोई चढ़ावा भी नहीं होता है। हम अपनी बात करें, सेम की बात करें, हमारे नाम जमीन जायदाद है। एक वर्ष में 3 फसलें पैदा होती हैं। 15-16 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमने पेंशन ली है, अपनी मर्जी से नहीं, नारायण हरि परमात्मा ही लेकर आए हैं। पेंशन भी मिल रही है। आप लोगों को लूट कर हजारों प्रकल्प हम आपके सामने रखे, लूट कर हम बैंक के भरे, गोल्ड डायमंड खरीदे, जमीनें खरीदे, महल बनवाए। ये हमको शोभा नहीं देता।
कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसका जाने काम। आज तक आम तौर पर लगभग 23 वर्ष हो गया यही क्रिया करते करते 1 इंच जमीन हमारे द्वारा कहीं नहीं खरीदी गई है। हमारे द्वारा कोई आज तक आश्रम का निर्माण नहीं कराया गया है। शरीर की जन्मभूमि है पुश्तैनी जमीन। कितने लाख रुपया हमको पेंशन से मिला, वहां लगा दिया। वर्ष 2013-14 से हमारा वहां पहुंचना नहीं होता। भिन्न भिन्न प्रांतों में ही भ्रमण रहता है। हमारा कोई परिवार नहीं। जब आप समझ सकते हैं लाने वाले नारायण हरि परमात्मा है, तो यार हमको धन की क्या जरूरत पड़ेगी? हमें सोने चांदी की क्या जरूरत पड़ेगी? अंबाला में हमारी मौजूदगी थी। अंबाला में पंजाबी सेठ के हमारा प्रवास था। उसी स्तर के लोग आए, उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो, दिल्ली अमृतसर हाईवे अंबाला में हम ऐसा आश्रम बनाएंगे जो दुनिया में नहीं। हमने उनसे निवेदन किया, ऐसा काम हम नहीं कर सकते और ना ही करवा सकते हैं। क्यों? जब नारायण हरि परमात्मा ने सत्य के साथ का आश्रय दे दिया है, ईंट गारे का आश्रम बनवाने की जरूरत नहीं। क्यों? इस दुनिया में सदा किसी को नहीं रहना है। इस दुनिया में सदा किसी को नहीं रहना है। राजा हो चाहे गली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक वकील द्वापर का लेख कहता है। समझो जब यहां तक आए हो तो श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। मन ही मन क्या? श्री कृष्ण के हिस्से का भी मार खा गया और झूठ बोलने का श्राप दे दिया। ऐसा वैदिक काल के इतिहास कहता है। आते हैं कुछ समय आश्रम में रहे, उसके बाद शिक्षा प्राप्त कर दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। जब चले जाते हैं समय व्यतीत होता गया। लेख कहता है सुदामा जी भीख मांगने जाते हैं, भिक्षा लेने जाते हैं। गलियों में मोहल्लों में चिल्लाते हैं, माते भिक्षाम दे। दरवाजा नहीं खोलते, खुला हुआ दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुदामा जी को कोई भीख देने को तैयार नहीं। ऐसा लेख कहता है। ऐसे स्थिति समय व्यतीत होता गया। न खुद को खाने के लिए कुछ है, न ही बच्चों के लिए खाने के लिए। लेख कहता है कई दिवस व्यतीत हो गए।
खुद भी भूखे, सुदामा जी बच्चे भी भूखे। तो कहीं रुक्मिणी जी ने कहा होगा श्री कृष्ण जी से, मधुसूदन ये सुदामा आपका भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम लेता है, आपके नाम के बगैर रह ही नहीं सकता, खुद भी भूखा है और बच्चे भी भूखे हैं, कई दिवस से भोजन नहीं मिला है, बिना भोजन के शरीर की जीवन रक्षा कैसे होगी। इन पर मेहर कर दे, सुदामा पर कृपा कर दे। श्री कृष्ण जी ने कहा मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर रुक्मिणी जी ने कहा 24 घंटे आपका नाम जपता है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा वो बात नहीं बताई कि मैंने श्राप दिया है कि मैं मदद नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा अगर तुम्हें हमदर्दी है तो तुम ही कुछ करके देखो। रुक्मिणी ने किसी महिला का मन बदला, उस महिला ने काफी खीर बनाई, लेख रखा है। सुदामा जी चिल्ला रहे हैं माध्यम भिक्षाम देई। वो महिला दौड़ कर आती है, गेट खोला अपना, कहा सुदामा जी ठहरो, मैंने काफी सारी खीर बनाई है, खुद खाना बच्चों को खिलाना। किसी पात्र में वो स्त्री खीर लेकर आती है, सुदामा जी के हस्तगत किया, मतलब उनको खीर दे दी। सुदामा जी मन ही मन हंसते हुए जा रहे हैं, कई दिन के भूखे हैं, मेरी भी तृप्ति होगी भोजन की, बच्चों की भी हो जाएगी। आगे लगती है ठोकर, सुदामा जी धड़ाम से गिर जाते हैं, सारी खीर फैल जाती है। लेख की बात है, कुत्ते आते हैं सारी खीर को खा जाते हैं, ऐसा लेख नहीं था। ये बात क्यों रखी गई? गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हुए निर्धन क्या हुए चोरी। समझो जब यहाँ आए हो तो बच्चों के खेल नहीं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार का मसला है, वहां भी यही समस्याएं आती हैं, जीवन में भी आते हैं। हमने किया है तो हमें भोगना ही पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हुए निर्धन क्या हुए गुरु। गुरु कौन सा? गुरु वो होता है शिष्य से वस्तु पदार्थ धन दौलत हरण नहीं करता है, शिष्य हुए शिष्य में समझो गुरु क्या होता है। शिष्य में अपनी जान कर और शिष्य को जिंदा कर देता है, बदले में कुछ देता नहीं है, वो गुरु होता है। जो ढोंग पाखंड करता है, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद चमड़ी दमड़ी का हरण करता है, वो लुटेरा होता है, उसे गुरु नहीं बोल सकते। स्पष्ट बताया जाता है। इतना तो है। सुदामा जी आत्म ज्ञानी रहे होंगे,
आत्मज्ञानी का मतलब क्या है, पर्पज क्या है? आत्मज्ञानी का मतलब यही है, दुनिया में क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं, सत्य के शास्त्र में क्या हो रहा है आप जानते हैं, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं आप ये भी जानते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं की पहचान कर लेता है, वो जान लेता है कि मैं नारी नहीं हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं गरीब अमीर नहीं हूं। जान लेता है क्या है, ईश्वर सजीव अविनाशी, जान लेता है। हमारे द्वारा भी अनेकों बार कहा जाता है अशरीरी भाव, तन के सोच विचार में हम रहेंगे तो कर्मों का जखीरा है, जैसा जैसा किया है भोगना तो पड़ेगा। कर्म ने तो भैया अवतारों तक तो नहीं छोड़ा है। उदाहरण के हाथ मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी कर्म ताने न चली, सीता हरण मरण दशरथ का बन में पड़ी कर्म ताने न चली। कहाँ सिंहासन राज तिलक राज्याभिषेक होने वाला था और 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान करने पर कर्म पीछा छोड़ता नहीं। द्वापर में जाओ कलाओं की बात आती है, कितने कलंक श्री कृष्ण पर लगे। द्वापर का इतिहास उठा के देख लो। द्वापर वाले भगवान जी को किसने देखा है कोई बताए? त्रेता के भगवान जी को किसने देखा है बताए? कलयुग के भगवान जी किसने देखा है बताए? देखा तो है नहीं। दो लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। दोनों लड़कियों के हाथ में कलम, पेंशन और कागज दे दिया। कहा अपने अपने पति की फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। दोनों लड़कियां विचार करेंगी, काला होगा, गोरा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, विचार करेंगी, चित्र नहीं बना सकती। जिस लड़की की शादी हो गई है, तीसरी लड़की के हाथ में कागज, पेंशन दे दो, वो पति के साथ शादी हो गई, वो फटेफट अपने पति का चित्र बना के तैयार। कितना गजब का इशारा आपके सामने हो रहा है। वर्तमान की महागीता आपके सामने प्रकट हो रही है। उसके बावजूद भी अगर आज भेद में मेरी में फंसे रहे तो श्रीमान जी फिर सत्य के साथ में नहीं आना चाहिए। जमाने में तो लोग भीड़ लगाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ तो कोई प्रचार प्रसार करने वाला भी नहीं है, यहाँ भीड़ की जरूरत ही नहीं है। आए हो तो यहाँ आने के महत्व को समझो। किराया भाड़ा खर्च किया है,
खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यापार, आपकी गृहिणी घर के कार्यों से सभी अवकाश लेकर आए हैं। इतना समझ लो, ये जो कुछ ही अवकाश लेकर आए, खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यापार से किराया भाड़ा खर्च किया है, इतने गुना सत्य का धन यहाँ से ले जाओ जो जिंदगी में कभी न पड़े, तो आना सार्थक है, तो आना सार्थक है। भाषणबाजी से श्रीमान जी काम नहीं चलेगा, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद के ही साथ घात कर रहे हैं। अगर हमें लूटना होता 22 साल में अगर हम दान पात्र भी लगवाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जमाने में कोई बता दे आज तक कहीं से हमने कुछ भी लिया। आने वाले महापुरुषों को समझना चाहिए, हरि परमात्मा के नाम को जो भेजते हैं उनसे मना करो, नहीं मानते हैं उनकी परछाई से दूर रहो। ऐसे लोगों को अपने पास मत आने दो और ना आप उनके पास जाओ। क्यों? जैसे को तैसा मिले, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच में नीच और पानी में पानी मिले, मिले नीच में नीच। मरने दो, अपनी देखो, अपनी सुधारो, अपना मार्ग स्वच्छता के तहत, प्रेम के तहत अपना मार्ग, सत्य का मार्ग प्रशस्त करो। रुपया पैसा में फंसे रहे, मोह माया में फंसे रहे, कुछ मत करो, स्वयं पे अंकुश लगा करना हो तो भैया पे दोबारा है आने की जरूरत। और मैंने पहले भी कहा है और आज भी हरिओम कह रहे हैं कि 50 लाख वर्ष जब मैं भटक रही थी तब मैंने निराकार के एक एक मंदिरों में जा जाके मैं बैठी हूँ। मैंने मूर्तियों को हिला हिला के देखा है, खड़े हो के उनके बगल में देखा है कि इनके अंदर जान है कि नहीं, इनको दिखता है कि नहीं, क्योंकि मैं झेल रही थी। हरी मैं प्रेत यूं ही झेल रही थी, मैं दर्द से चिल्ला रही थी और मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यही भोलेनाथ, यही जो भूतों के जो राजा है, देवता है, यही मेरा उद्धार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक एक मूर्ति में झांक झांक के देखा है, कोई मुझे एक भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन हरि परमात्मा जब मैंने आपको देखा, एक ही दृष्टि में मेरा बैंड बाजा बज गया और मैंने जान लिया ये मेरी फाड़ के रखेंगे, उद्धार तो बाद में होगा। लेकिन मैं भी देखूंगी कि अगर ये हरि है, परम सत्ता है, तो ये मेरा उद्धार करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ। मेरा एक एक निवाड़ा मुझे याद है कि मैंने मांस के गोते में कैसे लहर के चलती थी, कितना मैंने खून पिया है। मैं तांत्रिक को ऊपर चढ़ के चलती थी। मेरे पास यही काम था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मंदिर बैठना मेरे पास काम था, फूल अगरबत्ती खाना मेरा काम था और मेरे पास कोई काम नहीं था हरि परमात्मा। लेकिन आपको पाने के बाद, आपको देखने के बाद, हाँ मैं आपके पीछे पड़ी तो जान दे के पड़ी हूँ, जान दे के पड़ी हूँ। मैं ऐसे नहीं पड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप ही ब्रह्म हो, वरना मैं आज भी किसी तांत्रिक के पास जाके चाट सकती हूँ, उसकी खोज सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके ही द्वारा मेरा उद्धार होगा। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई करने वाला नहीं है, किसी की औकात नहीं मेरा उद्धार कर दे, कोई नहीं है। हाँ मैंने आपको मारने के लिए आई, हाँ मैंने खूब वार किए हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचा पाई, कोई कुछ नहीं पहुंचा पाई। हरि परमात्मा मैंने कितने वार किए हैं, मैंने
2 साल लगातार आपके ऊपर वार किया है, 2 साल लगातार। आज ये लड़की का तन सामने खड़ा है। मैं वही रायबरेली की जगह से इस लड़की के शरीर को छोड़ती थी रात के 12 बजे और 3 बजे तक मैं आप जिस भी प्रवास पे होते थे मैं वहीं पे वार करने आती थी और उसके बाद पूरी संगत को परेशान करती थी। रायबरेली की जितनी संगत होती थी मैं सबको परेशान करती थी, सबको खाती थी, सबको चबाती थी, किसी एक को भी नहीं छोड़ती थी। और मैं डेली आकर के आपको देखती थी कि हरि परमात्मा मैं आपके ऊपर वार करूंगी करूंगी तब तक करूंगी जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं कर दोगे, नहीं कर दोगे, नहीं कर दोगे। और आज मेरा वो घमंड चूर हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है और आज हम आपके शरण में झुक के खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े हैं। अरे हमने सब कुछ कर लिया है, मैंने इतने लंबे समय तक भटक के मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझसे कोई भी चीज बची नहीं है जो मैंने अपने पूरे 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 प्रेत योनि में घूम के ना की हो। एक एक से गंदे गंदे घिनौने काम, राक्षसी काम, बर्बादी के काम, वासनाओं के काम सब कुछ करके तब आपके आगे खड़ी हुई हूँ, ऐसे नहीं खड़ी हुई हूँ। और इन्हें समझ जाना चाहिए कि हरि परमात्मा है तो है क्या चीज, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, उनकी दृष्टि बहुत खतरनाक है। अगर तुमने चश्मा लगा के ऐसे नहीं बैठे, तुम्हें ये चश्मा दिखाई देता होगा, लेकिन मुझे आज तक ये कभी चश्मा नहीं दिखाई दिया है। दृष्टि इतनी खतरनाक है ना कि भारी पड़ जाएगी, कोई संभाल नहीं सकता है, इनकी दृष्टि को कोई देख नहीं सकता है। कभी लग जाती है, बैंड बाजा मेरा बज जाता है और बैंड बाजे में हंसना नहीं, बहुत बुरी हालत होती है। दिल मिलाने वाली, फड़फड़ाने वाली ऐसी ऐठन होती है, कहाँ जाओ, दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हाल होता है। एक बंद कमरे में अंधेरा, जहाँ एक रोशनी ना आती हो, ऐसा हाल हो जाता है। कभी कभी छेला नहीं जाता है। हरि परमात्मा आप ही अच्छे हो और पूरा ब्रह्मांड वाला हरामखोर फीका, आपके आगे कोई अच्छा नहीं है। और मैंने हरि परमात्मा आपसे प्रेम कर लिया है और किसी जमाने में अब औकात नहीं किसी तांत्रिक की मुझे कोई एक भी लालच दे दे और मैं किसी के लालच में फंस जाऊं, अब नहीं फंसने वाली, अब नहीं फंसूंगी। एक बात बताएं आप, जब आ गई हम समय की बात है और समय पे देखना भी चाहिए। जो नारायण हरि परमात्मा के नाम को बेच रहे हैं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे हैं या प्रवास बना रहे हैं, इनका क्या होगा? इनका हरि परमात्मा आपने इतने साल हो गए आपको ब्रह्मवाणी देते हुए, किस लिए दिया, किसके लिए दिया और किसके लिए आप आए, इसकी कीमत ये समझ नहीं पाए हैं। अगर यही इन्होंने समझ लिया होता कि ये आए किसके लिए हैं, ये पापियों का विनाश करने के लिए आए, सत्य की स्थापना करने आए, सत्य की विजय करा के जाएंगे, सत्य का झंडा लहरेगा और कोई उसको रोकने वाला इस जगह से पैदा नहीं हो सकता है। सारे बस समय का इंतजार करो, यहाँ बस समय की बात चल रही है और जिस दिन विनाश का समय आ गया उस दिन हरि परमात्मा को विनाश करने से ब्रह्मांड की कोई भी ये मिट्टी जैसी ये जितने वो बैठे ना 2 हाथ पैर वाले, इनमें किसी मांस, किसी हड्डी वाले, किसी खून वाले की औकात नहीं है हरि परमात्मा को विनाश करने से रोक सके। ऐसी बीमारी फैलेगी, 2-2 साल अभी दर्शन के लगवे पड़े हैं तुम लोगों के ऊपर, कितने भटक गए, कितने बर्बाद हो गए। अभी जब 4-4 साल हरि के दर्शन में लगवा पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा अटैक तुम्हारे सीने में लगा है, तब तुम्हें हरि की कीमत का पता चलेगा। और संगत को तो इतना बुरा झेलना पड़ेगा कि इनसे बुरा बाहर वाले नहीं झेलेंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई है इस स्थान की, इस सत्य के बात की इन्होंने सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई है। सब कुछ जानने पहचानने के बाद चंदागिरी की है, संगत को लूटा है हरि के नाम पे। किसी कुत्ते की औकात नहीं है हरि के आगे एक भी चंदा चढ़ा दे, लेकिन पीठ पीछे हरि के नाम पर ही की गई है। और देखना इसका तुम्हें कितना बुरा झेलना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ, चाहे हरि ये चौधरी हो,
चाहे वो कुत्ता राम विलास हो, इन सबकी टांगे टूटेंगी टूटेंगी टूटेंगी, इन सबकी खटिया लगेगी लगेगी लगेगी। और देखो इनकी शिकायत करने वाला आता कौन है, सबको झेलना पड़ेगा और ऐसे ही झेलेंगे। पर समय का इंतजार करें, कोई बचेगा नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा जो झेलेगा नहीं। जिन्होंने हरि के नाम को बेचा है, प्रवास बनाए, इनका क्या होगा? ये हरि जी तिल तिल के मरेंगे, इनकी माया इनकी आंखों के आगे खड़ी होगी, लेकिन इनका शरीर ही काम करने वाला नहीं होगा। इनकी माया इनके पास काम आने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, और विनाश होके रहेगा। अगर ये सोचे कि मैं माफी मांग लूंगा प्रभु से, प्रभु मुझे माफ कर देंगे, सारे कुत्ते माफी तो अब भी मांग रहे हैं, लेकिन पहले भोगना पड़ेगा, उसके बाद ही माफी मिलेगी मिलेगी। अब किसी को माफी मिलने वाली भी नहीं है। और जो महल बना के खड़े किए हैं वो आपको समझते हैं कि आप बस चश्मा लगा करके आके बैठते हो बस मनोरंजन करने के लिए। जो कोई ऐसा सोचता है हरि परमात्मा मनोरंजन यहाँ कराते हैं, सारा वो बड़ा नीच है। ना वो नाली का कचरा बनेगा, सुअर बनेगा, कुत्तों की तरह घूमेगा, इंसानों की जब लैट्रिन खाएगा ना घूम घूम के, उनकी पिएगा साला, तब इनको पता चलेगा कि योनि का खेल कितना खतरनाक होता है। और सबको 84 लाख में तो गोते लगाने ही है, लेकिन मानव तन भी झेलना पड़ेगा। सबकी टांगे टूटेंगी, हरि जी सबके मांस गलेंगे, कोई बचेगा नहीं जो ये सोच रहा है कि यहाँ मनोरंजन होता है। आरोप लगाने वालों ने आरोप लगाए, मगर तेरी सौगात समझ के सर पे उठाए जाते हैं। संसार है ये। अरे भाई, जब चोर चोरी करेगा तभी तो पकड़ा जाएगा, नहीं करेगा तो कैसे पकड़ लोगे? और कर ले चोरी हरि जी, आपकी नजर से कुछ बचा नहीं है। हम सत्य बता रहे हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता था, मुझे कोई। क्या ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है हरि जी कि किसी का घर किसी समय पर जुड़ा हो और जब उसे भटका दिया गया हो तो कोई प्रेत आत्मा को आपने ही धक्का दिया हो तो उसने उठा के आपकी छवि को रखा हो। ऐसी कोई प्रेत आत्मा अपने आप से नहीं करेगी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। अरे जी, जब ये घर जुड़ा था 2019 में, मैंने 2020 से भटकाया था, 2021 लगते ही मैंने आपकी छवि को उठा के खुद रखा था। किसी इंसान ने दोबारा नहीं उठा के रखा था, किसी इंसान ने दोबारा इस घर को अवगत नहीं करवाया था, क्योंकि आप मेरे सामने आए थे और आपने कहा था, उठ मसानी, उठ जाके छवि रख, तुझे जितना भटकाना था तूने भटका लिया, लेकिन जिसके कर्म में जो लिखा है उसको वो मिलके रहेगा, तू किसी को भटका नहीं सकती। और उसी दिन मेरी बुद्धि का ताला खुल गया था हरि परमात्मा, उसी दिन मेरी बुद्धि का ताला खुला था कि अब मैं किसी तांत्रिक के पास गाड़ बनाने नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और तभी से मैं आपकी शरण में झुकी हूँ, ऐसे नहीं झुकी हूँ। अगर मैं नहीं बची हरि तो कोई पापी बच नहीं सकता है, कोई पापी बचेगा नहीं आपकी नजर से, कोई नहीं बच सकता है। हरि परमात्मा, केवल समय का इंतजार हो रहा है, समय का खेल है और विनाश तो होना ही है। आप उसी लिए आए ही हो। हम तो यही कह रहे हैं, हरि परमात्मा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विनाश कर दो। देखो, अनेकों बार बोला गया है, जानकारी दी गई है, ये सत्य का साथ हमारे लिए मात्र एक टाइम पास मूंगफली है। अनेकों बार बोला गया है, कोई समझे न समझे उनका अपना काम है। जो वचन को सुनते हैं, मानकर कर्म करते हैं, वो दुनियावी तौर पे भी माला माल है, आनंदित है, खुशी में है, और चलते रहेंगे तो आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।